हेलो बच्चों, इस वीडियो का टॉपिक है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन का ट्रायंगल लॉ क्या होता है ये हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग इसके स्टेटमेंट के बारे में आते हैं। स्टेटमेंट क्या होता है ट्रायंगल लॉ का। सो देखिए, इफ़ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर, then the resultant is represented completely both in magnitude and direction by the third side of the triangle taken in the opposite order। ठीक है। सो कोई भी दो वेक्टर अगर गिवन है, ठीक है, सो उन दो वेक्टर को हम लोग ट्रायंगल के दो साइड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेम ऑर्डर में। ठीक है, दोनों साइड का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, सेम ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो अगर दो वेक्टर को हम लोग किसी भी ट्रायंगल के दो साइड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, सो थर्ड साइड जो होगा इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट देगा अपोजिट ऑर्डर में, मींस टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। सो इसको हम लोग समझते हैं कुछ एग्जांपल लेके। सो देखिए, अगर मान लीजिए एक वेक्टर हमारे पास है कुछ इस तरह से, ठीक है, लेट्स से दिस वेक्टर इज पी, ठीक है, एंड सेकेंड वेक्टर इज दिस इज क्यू। ठीक है, वेक्टर साइन दे देते हैं। सो किसी भी वेक्टर के लिए ये जो लेंथ है ये क्या बताएगा, दिस इज द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड, ठीक है, लेंथ हमेशा मैग्नीट्यूड बताता है, मीन्स साइज वेक्टर का वो आपको मैग्नीट्यूड बताएगा। और एरो जो है दैट इज द डायरेक्शन। एरो क्या देगा, ये आपको डायरेक्शन के बारे में बताता है। ठीक है। सो मान लिया दो वेक्टर पी और क्यू कुछ इस तरह से है, रेंडमली गिवन। ठीक है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्यू। सो इन दोनों वेक्टर को हम लोग ट्रायंगल लॉ में कैसे अप्लाई करेंगे। सो देखिए, सबसे पहले क्या करना है, P जिस ऑर्डर में गिवन है, मीन्स जिस सेंस में इसका डायरेक्शन जिस सेंस में है, मीन्स इसका टेल ये है, दिस इज द टेल, इसको टेल हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और एरो को हम लोग क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। ठीक है। सो जिस ऑर्डर में गिवन है, मीन्स इसका जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में इसको ड्रॉ कर दीजिए। सेम साइज, मीन्स इसका जितना साइज है उतना ही साइज आप इसको ड्रॉ कीजिए। सो साइज क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड बताएगा। ठीक है। अब इस क्यू वेक्टर को देखिए, ठीक है, इस वेक्टर को, सो इस वेक्टर का टेल ये है और ये इसका हेड है। सो इस वेक्टर के पैरेलल आपको यहाँ पर सेम साइज का वेक्टर प्लॉट करना है। पैरेलल मीन्स ये वेक्टर और ये वेक्टर पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, सेम साइज, मैग्नीट्यूड जितना इसका इतना है, जितना इसका साइज है उतना ही साइज लेकर आपको यहाँ पर इसके पैरेलल ड्रॉ करना है। ठीक है। सो देखिए, ऑर्डर के बारे में आते हैं। सेम ऑर्डर, सो सेम ऑर्डर क्या है, जिस ऑर्डर में गिवन है, मीन्स इसका डायरेक्शन अगर ये है, सो वेक्टर को हम लोग इसी डायरेक्शन में प्लॉट किए। ठीक है। देन फर्दर इसका डायरेक्शन ये है, सो हम लोग सेम डायरेक्शन में इसको प्लॉट किए। याद रखना है कि जहाँ पर इस वेक्टर का हेड एंड होगा, खत्म होगा, वहीं से आपको इसका टेल का शुरुआत करना है। मीन्स वेक्टर पी का हेड जहाँ पर टर्मिनेट हो रहा है उसी हेड से आपको इसके टेल को अटैच करना है, देन क्यू को इसके पैरेलल आपको ड्रॉ कर देना है। ठीक है। सो टेकन इन सेम ऑर्डर, तो ऑर्डर देखिए सेम है ना। ठीक है, जिस ऑर्डर में ये वेक्टर गिवन था उसी ऑर्डर में हम लोगों ने इसको ड्रॉ किया। ठीक है। सो थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, सो अब इसको लेके हम लोग एक वेक्टर ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, ट्रायंगल कंप्लीट करेंगे। ठीक है। सो दो साइड हम लोगों ने ले लिया, दिस इज द वन साइड एंड दिस इज द सेकेंड साइड। सो थर्ड साइड क्या करना है, इसके टेल को, मीन्स इस पी वेक्टर का टेल जो है इसके हेड से आप ड्रॉ कर दीजिए। सबसे पहले डॉटेड लाइन प्लॉट कीजिए इस तरह से। ठीक है, इन अपोजिट ऑर्डर। सो अपोजिट ऑर्डर का मतलब क्या होगा कि दिस इज द रिजल्टेंट, सो दिस इज द रिजल्टेंट। ठीक है, दिस इज क्यू। ठीक है, सो रिजल्टेंट ये होगा। अपोजिट ऑर्डर, इसका जो ऑर्डर है उसका अपोजिट है। अगर सेम ऑर्डर में बोलिएगा तो सेम ऑर्डर कुछ इस तरह से होगा, देख लीजिए, दिस इज पी, ठीक है, दिस इज क्यू, ठीक है, एंड दिस इज आर। ये साइक्लिक ऑर्डर हुआ आपका। ठीक है, मीन्स पी क्यू आर कोप्लेनर वेक्टर है। सो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, P प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 0। साइक्लिक सम ऑफ जो वेक्टर होता है सेम ऑर्डर में, साइक्लिक सम ऑफ द वेक्टर दिस इज इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0 होता है। ठीक है। सो यहाँ से अगर इसको हम लोग प्लॉट करें, P प्लस क्यू का वैल्यू निकालें, सो दिस इज माइनस ऑफ आर। P प्लस क्यू का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव ऑफ आर होगा। सो निगेटिव ऑफ आर का क्या मतलब है, अगर ये वेक्टर का डायरेक्शन इस तरह से है, सो इसका निगेटिव ऑफ आर का डायरेक्शन क्या होगा, ये वाला होगा, माइनस आर। ठीक है। सो P प्लस क्यू का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। दो वेक्टर का एडिशन कर रहे हो आप। ठीक है, P और Q का एडिशन कर रहे हो। सो एडिशन का रिजल्टेंट क्या होगा, दिस इज, अगर इसको अप्लाई कीजिएगा सो माइनस आर आएगा। सो
इस डायरेक्शन में हम लोगों ने लिया है आर, सो माइनस आर का डायरेक्शन क्या होगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। सो कहने का मतलब पी प्लस क्यू का रिजल्टेंट जो है दिस इज निगेटिव आर। सो निगेटिव आर का मतलब डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इसको जस्ट इसको रिवर्स कर देना है। अगर कोई वेक्टर मान लीजिए ए इस तरह से है, ठीक है, सो निगेटिव ए क्या होता है, जस्ट इसका एंटी पैरेलल, ठीक है, माइनस ए। तो माइनस आर का वैल्यू क्या होगा, ये डायरेक्शन का बदला ये वाला हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इट इज द इन अपोजिट ऑर्डर, ये अपोजिट ऑर्डर में है। जो ऑर्डर इसका है वो ऑर्डर इसका नहीं है, ये इसका अपोजिट ऑर्डर है। अगर सेम ऑर्डर होगा सो पी क्यू आर इस डायरेक्शन में एरो होगा, बट अपोजिट ऑर्डर का मतलब है इस डायरेक्शन में। जस्ट फॉर एग्जांपल एक और हम लोग एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई पार्टिकल है, ठीक है, इसका डिस्प्लेसमेंट गिवन है, फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट इज टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, ठीक है। पार्टिकल को आपने डिस्प्लेसमेंट दिया, इस डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट S1 इज फ्रॉम O से स्टार्ट हुआ डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर टर्मिनेट हुआ, ठीक है। सेकेंड डिस्प्लेसमेंट जो है पार्टिकल का वो हो रहा है आपका S2 इस डायरेक्शन में, ठीक है। सो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट का मेजरमेंट कहाँ से करेंगे, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो ओवरऑल मेजरमेंट हम लोग इस ऑरिजिन से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। सो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दिस इज द, ठीक है, ये इसका ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट होगा। मीन्स पार्टिकल डिस्प्लेस होकर पहले यहाँ गया, फिर डिस्प्लेस होकर आपका यहाँ पर गया। सो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट का मेजरमेंट क्या होगा, इसी पॉइंट से हम लोग करेंगे। सो जहाँ पर ये वेक्टर S2 टर्मिनेट हो रहा है, इसके हेड को इस पॉइंट से मिला देना है और एरो डायरेक्शन इसमें दे देना है, ठीक है। सो दिस इज द ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सिमिलरली ये क्या हो सकता है, ये फोर्स भी हो सकता है। किसी पार्टिकल पर मान लीजिए फोर्स लगा F1 इस डायरेक्शन में, देन जहाँ पे टर्मिनेट हुआ F2 लगा, ठीक है। सो ओवरऑल फोर्स निकालना है, ठीक है। सो दिस इज द ओवरऑल फोर्स, ठीक है। सो दिस इज द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बेसिक जो है इसका अंडरस्टैंडिंग यही है। सो इसको अब हम लोग आते हैं मैथमेटिकल डेरिवेशन करते हैं कि इसका रिजल्टेंट हम लोग फॉर्मूला से कैसे निकालते हैं, ठीक है, ये अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो आइए इसका डेरिवेशन हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले क्या करना है, मान लिया कोई रैंडम एक वेक्टर है गिवन, दैट इज P, ड्रॉ कर दीजिए। दिस इज द टेल ऑफ P, दिस इज द हेड ऑफ P, ठीक है। सो ये क्या बताएगा, साइज वेक्टर का, ये मैग्नीट्यूड बताएगा। मान लेते हैं ये वेक्टर P है, ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने लिया था। सिमिलरली Q अगर कोई वेक्टर गिवन है, दिस इज P एंड दिस इज रैंडम Q कहीं यहाँ पर गिवन है, ठीक है। सो क्या करना है, इस वेक्टर को आपको लेना है, ठीक है, और इसके पैरेलल वेक्टर ड्रॉ करना है इस पॉइंट पर, ठीक है। मीन्स जहाँ पर इसका हेड एंड हो रहा है वहीं से आपको एक वेक्टर Q ड्रॉ करना है सेम साइज का। जो साइज इसका है वही साइज मेजर कर लीजिएगा, यहाँ पर ड्रॉ कर दीजिएगा, ठीक है। सो दिस इज Q, ठीक है, ये वेक्टर Q हो गया। अब क्या करना है, इस पॉइंट को इसके हेड से मिला दीजिए, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। सो ये आपका हो जाएगा रिजल्टेंट, ठीक है। लेट R इज द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ दिस टू वेक्टर, ठीक है। सो अब हम लोगों को निकालना है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा। सो देखिए क्या करना है, सबसे पहले इसको नेमिंग कर देना है। लेट इट इज O, दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज, इसको B मान लीजिए, ठीक है। ट्राइंगल OAB एक ट्राइंगल हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए इस लाइन को, इस वेक्टर को आगे की तरफ डॉटेड लाइन से आगे बढ़ाइए, प्रोड्यूस कीजिए, और यहाँ से क्या करना है आपको, B पॉइंट से इसके हेड से परपेंडिकुलर प्लॉट कर दीजिए, परपेंडिकुलर, ठीक है। सो परपेंडिकुलर प्लॉट कीजिएगा, सो ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा ना, ठीक है। अब वेक्टर P और Q है, सो P और Q के बीच का एंगल क्या होगा, इसको इसे मान लीजिए हम लोग आगे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं। सो वेक्टर का डायरेक्शन, P वेक्टर का डायरेक्शन तो यही है, ठीक है, Q का डायरेक्शन ये है। सो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, द एंगल बिटवीन द वेक्टर P एंड Q। सो इस डायरेक्शन के साथ ये वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, लेट से दिस इज थीटा, ठीक है। थीटा इज द एंगल बिटवीन P एंड Q, यहाँ लिख देता हूँ, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड Q, ठीक है। ये हम लोगों ने मान लिया। सो ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा ही होगा ना, थीटा होगा ये, ठीक है। अब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, OB होगा, OB इक्वल टू R, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ R, ठीक है। ये OB का जो साइज होगा दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ R, OA का जो साइज होगा दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ P।
सिमिलरली ए बी का जो साइज होगा ये ए बी दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्यू। ठीक है, सो बार बार हम लोग इस तरह से मैग्नीट्यूड का साइन नहीं देंगे, सिंपल इसको हम लोग आर लिख देते हैं, इसको पी लिख देते हैं और इसको क्यू लिख देते हैं। ठीक है, जहां भी आर पी क्यू लिखा रहेगा दैट इज द मैग्नीट्यूड, वेक्टर का साइन रहेगा सो वो वेक्टर है। ठीक है, सो दिस इज द रिजल्टेंट जिसका साइज जो है ओ बी का दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर आर। ठीक है, अब देखिए वेक्टर है आर, एक वेक्टर है, दिस इज आर क्या है, एक वेक्टर है, रिजल्टेंट क्या है, एक वेक्टर है। सो वेक्टर का क्या होता है, डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों होता है ना। ठीक है, सो मैग्नीट्यूड तो हम लोग को पता चल गया कि आर का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज ओ बी, ये साइज हो गया, लेकिन डायरेक्शन क्या बताएगा। सो ओ बी किस डायरेक्शन में है ये हम लोग कैसे करेंगे, किसी रेफरेंस के रेस्पेक्ट में हम लोग एंगल मेजर करेंगे। सो रेफरेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। सो इस बेस के साथ जो एंगल ये ओ बी वैक्टर बनाएगा, ये आर वैक्टर बनाएगा, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस रिजल्टेंट। ठीक है, सो बीटा क्या हो गया यहाँ पर, बीटा इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर विथ रेस्पेक्ट टू, मैं यहां लिख देता हूं विथ रेस्पेक्ट टू ओ ए। ठीक है, या विथ रेस्पेक्ट टू पी वेक्टर। ठीक है, क्योंकि एंगल जो हम लोग इससे मेजर कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल से। ठीक है, सो दिस इज बीटा। अब हम लोग आते हैं, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, सो व्हाट इज दैट राइट एंगल ट्रायंगल, ओ सी बी, ट्रायंगल ओ सी बी इज राइट एंगल, राइट एंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल ओबीसी इज राइट एंगल ट्रायंगल। सो इसमें बेस क्या हो जाएगा, बेस इज ओ टू सी, बेस क्या हो गया ओ सी, ओ सी क्या हो जाएगा इसमें, ओ सी इज बेस, यहां लिख देता हूं बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या होगा, बी सी हो जाएगा। ठीक है, इस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर। ठीक है, सो ओ बी क्या हो जाएगा इस ट्रायंगल में, ओ बी सी में या ओ सी बी में, ओ बी जो है दिस इज हाइपोटेन्यूज, ओ बी क्या हो जाएगा, इट इज हाइपोटेन्यूज। ठीक है, सो पाइथागोरस थ्योरम लगा देना है ना, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, सो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, दैट इज द बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कर दीजिए, सो दैट इज दिस वन का स्क्वायर ना, सो यहाँ पर लिख देते हैं ओ बी का स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर ओ सी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। करेक्ट है। सो अब देखिए ओ सी का वैल्यू क्या होगा, ओ सी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए सी, ओ ए प्लस ए सी। ओ ए का वैल्यू हमें पता है दैट इज पी, इसका मैग्नीट्यूड, बट ए सी का वैल्यू हमें नहीं पता है। सो ए सी का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ट्रायंगल ए सी बी में आएंगे, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए सी बी। ठीक है, सो फ्रॉम ट्रायंगल ए सी बी, ठीक है, फ्रॉम ट्रायंगल ए सी बी, राइट एंगल ट्रायंगल है ये। सो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ए सी का वैल्यू निकालेंगे। सो ए सी का वैल्यू निकालने के लिए देखिए क्या करना है, इसमें नोन क्वांटिटी क्या है, नोन हमें ए बी है, दैट इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए सी बी में ए बी क्या है, दिस इज हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, ए सी क्या है, बेस है। ठीक है, और बी सी क्या है, परपेंडिकुलर है, किसके लिए, एंगल थीटा के लिए। ठीक है, ठीक है। सो अगर ऐसा है, सो हम लोग क्या करेंगे, ए सी का वैल्यू निकालना है, सो बेस हमें निकालना है, सो बेस एंड हाइपोटेन्यूज। सो क्या रिलेशन आएगा, कॉस थीटा आएगा। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ए सी बाई ए बी। ओके, सो ए सी क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है,
अब ए बी क्या है, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्यू। सो इसको हम लोग क्यू लिखे हैं, सो यहाँ पर हम लोग इसको वैल्यू लिख देते हैं। सो दिस इज इक्वल टू ए सी इक्वल टू क्यू कॉस थीटा। ठीक है, सिमिलरली हम लोग इसमें परपेंडिकुलर निकालते हैं ये वाला। सो ये कैसे निकालेंगे, सो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज रिलेशन क्या हो जाएगा, साइन थीटा। सो साइन थीटा निकालिए। ठीक है, सो साइन थीटा का वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे साइन थीटा, सो दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बी सी बाई हाइपोटेन्यूज ए बी। ठीक है, सो बी सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, इट इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ठीक है, सो बी सी हम लोगों के पास आ गया, दैट इज इक्वल टू ए बी। सो ए बी का मैग्नीट्यूड फिर क्या होगा, दैट इज क्यू साइन थीटा। ठीक है, सो देखिए हम लोगों के पास ये दो वैल्यू आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, इस बी सी को और इस ए सी को आपको क्या करना है, इसमें पुट करना है। सो पुट करने के लिए देखिए हम लोग आते हैं, फिर से इस रिलेशन को यूज कीजिए। मान लीजिए ये इक्वेशन 1 है, सो फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, सो ओ बी का स्क्वायर लिख देते हैं यहाँ पर, ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी का स्क्वायर। सो ओ सी क्या हो जाएगा, ओ ए प्लस ए सी हो जाएगा ना, ओ ए, दिस इज ओ ए प्लस ए सी। ठीक है, दैट इज ओ सी। सो इसका स्क्वायर कर देना है प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए प्लस ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं ओ बी। सो ओ बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर है, तो सिंपल इसको आर लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है, आर जब लिखेंगे दैट इज द मैग्नीट्यूड, आर वेक्टर लिखेंगे सो वेक्टर है। ठीक है, सो आर हम लोगों ने पुट किया, सो ये आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, ओ ए का स्क्वायर। सो ओ ए क्या है, अभी हम लोगों ने निकाला, पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ओ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, सो इट इज पी। ठीक है, सो पी प्लस ए सी। सो ए सी का वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए, क्यू कॉस थीटा। ठीक है, इसको स्क्वायर कर दीजिए प्लस बी सी का स्क्वायर, सो क्यू साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, ये भी हम लोगों ने कर दिया। सो इसको सॉल्व कीजिए, सो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, डैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ठीक है, प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये होगा। सो अब यहाँ से क्या करना है, देखिए पी स्क्वायर रहने दीजिए प्लस 2pq कॉस थीटा रहने दीजिए। ठीक है, ठीक है, प्लस इससे क्यू स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। सो क्या बचेगा, ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमें पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, दिस इज 1। सो इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कीजिए। ठीक है, सो जब पुट कीजिएगा सो आर स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, डैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, सो लिखते हैं हम लोग। ठीक है, सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। पी एंड क्यू आर द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू। सो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, डैट इज रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, इसको अरेंज करके इस तरह से भी लिखा जाता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। ठीक है, देन कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, इस तरह से। सो ये आपका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया। सो एंगल कैसे निकालेंगे, सो एंगल निकालने के लिए फिर से फिगर को देखते हैं। सो देखिए बीटा निकालना है। सो नोन क्वांटिटी क्या है हमारे पास, बेस है और परपेंडिकुलर है। सो बेस और परपेंडिकुलर के बीच में रिलेशन क्या होता है, tan। ठीक है, tan और एंगल tan बीटा यहाँ पर लीजिएगा। सो tan बीटा क्या हो जाएगा, डैट इज परपेंडिकुलर बाई बेस, सो BC बाई OC, BC बाई OC हो जाएगा। सो इसको हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, सो tan बीटा, सो tan बीटा हम लोग लेते हैं, सो डैट इज इक्वल टू BC बाई OC। ठीक है, अब BC कैसे निकाले थे हम लोगों ने, AB साइन थीटा। सो यहाँ पर लिख देते हैं AB साइन थीटा। ठीक है, डिवाइड बाई OC। सो OC क्या है, OA प्लस AC। सो डैट इज इक्वल टू AB साइन थीटा डिवाइड बाई OA का वैल्यू डैट इज वेक्टर P का मैग्नीट्यूड P प्लस AC। सो डैट इज Q कॉस थीटा।
ठीक है। सो बीटा क्या होगा यहाँ से, बीटा जब निकालिएगा सो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक है। जो भी वैल्यू आपका ये होगा इसको यहाँ पर प्लेस करना है। सो ए बी क्या है, वेक्टर क्यू है, सो क्यू लिख दीजिए, क्यू साइन थीटा डिवाइड बाई पी प्लस क्यू कॉस थीटा, ठीक है। सो ये आपके पास क्या आ गया, रिजल्टेंट आया, दिस इज द रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू, रिजल्टेंट आ गया। अब इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन बीटा है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर, ठीक है। आर वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, सो बेस के रेस्पेक्ट में हम लोगों ने निकाला बीटा, ठीक है। सो बीटा एंगल बनाता हुआ आर वेक्टर बेस के साथ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द रिजल्टेंट एंड दिस इज द रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड एंड दिस इज द डायरेक्शन। सो रिजल्टेंट वेक्टर का दोनों होगा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। सो मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल लिया और ये डायरेक्शन हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। सो अब आइए इसके स्पेशल केस पे। सो स्पेशल केस इसमें क्या क्या हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल केस 1 है ना, केस 1 अगर हम लोग लेंगे, क्या ले सकते हैं केस 1, व्हेन P एंड Q, ठीक है, P एंड Q आर इन सेम डायरेक्शन या P एंड Q एक्ट्स इन सेम डायरेक्शन। सो सेम डायरेक्शन का क्या मीनिंग है, देखिए वेक्टर P है दिस इज, और इसी के पैरेलल वेक्टर Q है, ठीक है ना। सो दोनों के बीच में एंगल क्या था, थीटा था, तो थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा ना, ठीक है, क्योंकि दोनों जो है सेम डायरेक्शन में। सो सेम डायरेक्शन का मतलब थीटा 0 डिग्री। सो 0 डिग्री पुट करेंगे इसमें, ठीक है, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड में। सो आर का वैल्यू क्या आएगा, आर इक्वल टू रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq एंड कॉस 0 डिग्री। सो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। सो यहाँ पुट कर दीजिए। सो जैसे ही कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 पुट कीजिएगा, ये वैल्यू क्या आ जाएगा, रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, डैट इज रूट ओवर पी प्लस क्यू का स्क्वायर, ठीक है, डैट इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, ठीक है। सो अगर दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में अगर एक्ट कर रहा है, सो दोनों का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्यू, ठीक है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड डैट इज इक्वल टू वेक्टर पी का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर क्यू का मैग्नीट्यूड, ठीक है, जो कि हम लोग पी क्यू मान के चल रहे हैं, ठीक है। सो इस तरह से निकल जाएगा। जैसे कि अगर एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल पर आपने एक फोर्स लगाया, मान लीजिए फोर्स, ठीक है, इक्वल टू 5 न्यूटन लगाया। सेम एक और फोर्स आपने इसी डायरेक्शन में लगाया, डैट इज 7 न्यूटन, ठीक है, सेम डायरेक्शन में है। सो क्या होगा, दोनों फोर्स ऐड हो जाएगा और रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगा, फोर्स का रिजल्टेंट डैट इज 7 प्लस 5 न्यूटन, डैट इज इक्वल टू 12 न्यूटन, ठीक है। सेम डायरेक्शन का मीनिंग यही है, अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो डिफरेंस, ठीक है। अब देखिए एंगल कैसे निकालेंगे, बीटा रिजल्टेंट का, डैट इज tan इनवर्स क्यू रहने दीजिए, ठीक है, साइन ऑफ थीटा कितना था, 0 डिग्री, सेम डायरेक्शन में है, डिवाइड बाई पी प्लस क्यू कॉस 0 डिग्री। सो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू तो 1 होगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पर 0 कर दीजिए, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू तो 1 होगा, बट साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होगा। सो इट इज q इंटू 0 डिवाइड बाई समथिंग, सो 0 ही होगा ना। सो tan इनवर्स 0 का वैल्यू tan इनवर्स 0 हो जाएगा, और tan इनवर्स 0 इट इज 0, ठीक है, tan इनवर्स 0, ठीक है। सो ये कितना आएगा, 0 डिग्री, ठीक है, मीन्स बीटा का डायरेक्शन भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। सो अगर p का डायरेक्शन ये है, q का डायरेक्शन ये है, दोनों पैरेलल है और सेम डायरेक्शन में है, सो रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी क्या होगा, सेम होगा, डैट इज बीटा इक्वल टू 0 डिग्री एंड रिजल्टेंट r इक्वल टू p प्लस क्यू, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड p प्लस क्यू, ठीक है, सिंपल दिस वन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं व्हेन बोथ द वेक्टर आर एंटी पैरेलल, अपोजिट 180 डिग्री अपोजिट, ठीक है। सो केस 2, व्हेन, पहले 90 डिग्री केस ले लेते हैं, व्हेन P एंड Q आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर,
दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, मीन्स दो वेक्टर इस तरह से है कि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। व्हेन P एंड Q आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर का मतलब है, मान लीजिए एक वेक्टर P अगर इस डायरेक्शन में है, ठीक है, दिस इज P एंड दिस इज Q, ठीक है। सो ये कितना एंगल है, 90 डिग्री, एंड दिस 90 डिग्री इज व्हाट, थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड Q, जो हम लोग मान के चल रहे हैं, ठीक है। सो ऐसा अगर है, सो रिजल्टेंट का वैल्यू क्या होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, ठीक है। सो देखिए रिजल्टेंट R क्या हो जाएगा इस केस में, रूट ओवर P स्क्वायर, जिसका मैग्नीट्यूड Q मान लीजिए, इसका P मान लीजिए, सेम जैसे हम लोग कर रहे हैं। सो इट इज P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस ऑफ, क्या करेंगे यहाँ पर, 90 डिग्री। अब कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। सो इट इज रूट ओवर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, ये होगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, ठीक है। ओके, सो रिजल्टेंट हम लोगों ने निकाल लिया। मीन्स अगर इस तरह से दो वेक्टर 90 डिग्री पर है, सो इसको हम लोग ट्रायंगल लॉ अप्लाई करेंगे। सो इस तरह से हम लोग करते हैं, मान लीजिए एक वेक्टर P इधर है, ठीक है। सो Q वेक्टर अगर रैंडम गिवन है, परपेंडिकुलर इसमें इस तरह से Q, ठीक है, परपेंडिकुलर है। सो हम लोग क्या करेंगे, इतना ही साइज का यहाँ पे प्लॉट करेंगे ना, इस तरह से Q, ठीक है, दिस इज P। सो रिजल्टेंट ये वाला होगा, ठीक है, ठीक है। दोनों के बीच का एंगल तो 90 डिग्री है, ठीक है, बट ये बीटा क्या होगा। सो बीटा निकालते हैं। सो देखिए बीटा का वैल्यू निकालते हैं। बीटा इक्वल टू अगेन tan इनवर्स, ठीक है, दैट इज Q साइन थीटा। सो यहाँ पर एंगल कितना है, 90 डिग्री है। सो साइन 90 डिग्री डिवाइड बाई P प्लस Q कॉस 90 डिग्री। अब कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होगा, ठीक है। कॉस 90 डिग्री क्या होगा, इट इज 0 एंड साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होगा, ठीक है। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स साइन 90 डिग्री 1, सो ये Q हो गया, और डिवाइड बाई कॉस 90 डिग्री दैट इज 0। सो ये टर्म 0 हो जाएगा। सो Q बाई P, ओके। सो इसको डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स Q बाई P, ठीक है। सो देखिए इसमें ध्यान से देखिएगा। सो ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है। सो बीटा का वैल्यू क्या होगा, tan बीटा लीजिएगा। सो इट इज परपेंडिकुलर बाई बेस, दैट इज Q बाई P। सो बीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स Q बाई P, ठीक है। सो इस तरह से हम लोगों का रिजल्टेंट और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और उसका एंगल दोनों आ गया, ठीक है। अब मान लीजिए इसी केस में अगर दोनों वेक्टर को हम लोग इक्वल कर दें, टू इक्वल वेक्टर्स x एट 90 डिग्री, टू इक्वल वेक्टर x एट 90 डिग्री। सो इस केस के अंदर में आते हैं, लेट मैग्नीट्यूड ऑफ P इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर Q, ठीक है। कहने का मतलब है P इक्वल टू Q है। सो अगर P इक्वल टू Q होगा तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट इफ P इक्वल टू Q, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर P इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर Q, सो R क्या हो जाएगा, दैट इज रूट ओवर 90 डिग्री पर ही है, बट दोनों का वैल्यू सेम है। मीन्स जितना साइज इस वेक्टर P का है, ठीक है, उतना ही साइज वेक्टर Q का भी है, ठीक है ना। मीन्स ये साइज इसके बराबर है, दोनों सेम है। सो अगर सेम है, सो रूट ओवर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर था। सो हम लोग इसको P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर की जगह पर पुट कर सकते हैं, P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर या Q स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। कितना आ जाएगा, √2, ठीक है, और P बाहर आ जाएगा, P √2, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू, या फिर √2Q लिख सकते हैं, ये इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, सो बीटा इक्वल टू tan इनवर्स Q बाई P था, सो दैट इज P बाई P, सो दैट इज tan इनवर्स 1। सो tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होगा, इट इज 45 डिग्री। मीन्स दो फोर्स, ठीक है, या दो डिस्प्लेसमेंट या दो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी अगर 90 डिग्री पर है, ठीक है, सो रिजल्टेंट कितना एंगल बनाएगा बेस के साथ। सो ये बेस के साथ बनाएगा 45 डिग्री एंगल, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने निकाला है, ठीक है। जैसे एक फोर्स है, मान लीजिए कोई पार्टिकल है, इस पर एक फोर्स अगर इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, दैट इज 5 न्यूटन, ठीक है। एक फोर्स इसमें सेम परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे ऐड कर रहा है, दैट इज ऑल्सो 5 न्यूटन। दिस डायरेक्शन इज, लेट्स से इट इज J एंड दिस डायरेक्शन इज I। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है। सो दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, सो रिजल्टेंट ना ही 5 न्यूटन होगा ना ही ये 5 न्यूटन होगा। सो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, दोनों के बीचों बीच पार करेगा। ये एंगल क्या है, 90 डिग्री गिवन था ना, सो ये एंगल भी 45 डिग्री हो जाएगा और ये एंगल भी 45 डिग्री होगा। मीन्स जो रिजल्टेंट होगा वो
इस वेक्टर के साथ भी 45 डिग्री पर और इस वेक्टर के साथ भी 45 डिग्री पर होगा, ठीक है, और बनाता हुआ ये जाएगा। सो रिजल्टेंट का वैल्यू इस केस में क्या हो जाएगा, डेट इज 5√2, ठीक है, 5√2 न्यूटन, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं एंटी पैरेलल केस में, मीन्स दोनों वेक्टर अगर अपोजिट है एक दूसरे का 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं केस 3 व्हेन P एंड Q आर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, ठीक है, और अपोजिट टू ईच अदर, अपोजिट टू ईच अदर, है ना, 180 डिग्री अपोजिट है, ठीक है, अपोजिट का मीन्स ही 180 डिग्री है, ठीक है। सो एक वेक्टर अगर मान लीजिए कुछ इस तरह से है P, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड अलग है, सो दूसरा वेक्टर क्या होगा, इसके अपोजिट इस तरह से Q इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस तरह से P और Q एकदम 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है। सो अभी दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा इज 180 डिग्री, ठीक है। एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है P और दूसरा वेक्टर जस्ट इसके अपोजिट Q, 180 डिग्री, एंगल कितना हो गया यहाँ पर, एंगल इज 180 डिग्री, दैट इज थीटा, थीटा कितना हो गया 180 डिग्री। सो अब हम लोग रिजल्टेंट इस केस में निकालते हैं। सो देखिए इस केस में जब हम लोग R निकालेंगे, है ना, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, सो क्या होगा, √P² प्लस Q² प्लस 2PQ एंड cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री, ठीक है। सो देखिए दिस इज 0 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री, ठीक है। सो cos 0 का वैल्यू कितना होता है, cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, ठीक है, और cos 180 डिग्री का वैल्यू अगर निकालिएगा, cos 180 डिग्री का वैल्यू, सो दिस इज -1, ठीक है। सो जब -1 इसमें पुट करेंगे हम लोग, सो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, P² प्लस Q² माइनस 2PQ, वाई, cos 180 डिग्री इज -1, ठीक है। सो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगा √P माइनस Q का स्क्वायर, सो डैट इज P माइनस Q, ठीक है। सो अगर दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट है, सो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, P माइनस Q। सो ये P माइनस Q भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, इट इज R इक्वल टू Q माइनस P, ये भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखिएगा, सो इट इज x² प्लस y² प्लस 2xy, बट x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखिएगा तो इट इज x² प्लस y² माइनस 2xy, ठीक है। सिमिलरली y माइनस एक्स का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखिएगा, सो x² प्लस y² माइनस 2xy, दोनों सेम आता है। सो रिजल्टेंट ये भी हो सकता है, रिजल्टेंट ये भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। और डायरेक्शन निकालते हैं बीटा, सो बीटा क्या हो जाएगा, इट इज tan इनवर्स Q साइन थीटा, ठीक है, डिवाइड बाई P प्लस Q कॉस थीटा, यही था, ठीक है। सो थीटा का वैल्यू 180 डिग्री यहाँ पे पुट कर देना है, सो वैल्यू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, ठीक है, Q साइन 180 डिग्री डिवाइड बाई P प्लस Q कॉस 180 डिग्री, ठीक है। अब साइन 180 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 0 का वैल्यू भी 0 होता है, ठीक है, और साइन 180 डिग्री का वैल्यू भी 0 ही होता है, ठीक है। सो ये वैल्यू क्या आएगा, tan इनवर्स 0, ठीक है। अब tan इनवर्स 0 ये क्या हो सकता है, रिजल्टेंट इसका रिजल्टेंट tan इनवर्स 0 का वैल्यू निकालिएगा, सो 0 डिग्री भी हो सकता है एंड 180 डिग्री भी हो सकता है, ठीक है। सो इसको अभी हम लोग समझते हैं ये कैसे होगा। देखिए मान लीजिए कोई फोर्स है एक पार्टिकल पर, इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, लेट्स से इट इज पॉइंट O, कोई पार्टिकल इस पॉइंट पर, जो फोर्स P फोर्स जो है, ये फोर्स वेक्टर P, इसका मैग्नीट्यूड गिवन है P इक्वल टू लेट्स से इट इज 7 न्यूटन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, कोई वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। सिमिलरली अपोजिट डायरेक्शन में Q अगर एक्ट कर रहा है, लेट्स से Q का वैल्यू है ना, मैग्नीट्यूड जो है डेट इज 5 न्यूटन, ठीक है, ऐसा है। सो इस डायरेक्शन में 7 न्यूटन और इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन, सो P इज ग्रेटर देन Q, यहाँ पर क्या है, P का वैल्यू बड़ा है Q से, सो रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा, रिजल्टेंट डायरेक्शन ऑफ R, यहाँ पर लिख देता हूँ, डायरेक्शन ऑफ R वेक्टर विल बी डायरेक्शन ऑफ P वेक्टर,
क्यों? क्योंकि P का वैल्यू ज़्यादा है, 7 न्यूटन इस डायरेक्शन में लगा और 5 न्यूटन इस डायरेक्शन में लगा, दोनों का डिफरेंस लेना है। सो डिफरेंस क्या हो जाएगा, P माइनस क्यू, ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा, सो डैट इज 2 न्यूटन। 2 न्यूटन क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा 2 न्यूटन, ठीक है। ये आपका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन। सो 2 न्यूटन इस डायरेक्शन में हुआ। सो इस डायरेक्शन में अगर है, सो एंगल अगर इसके रिस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं, सो बीटा हम लोग इसके रिस्पेक्ट में मेजर किए थे, सो यहाँ पर बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, इट इज 0 डिग्री, ठीक है। बट सिमिलरली अगर ये वाला वैल्यू अगर मान लीजिए P का वैल्यू ये हम लोगों ने मान लिया 5 न्यूटन, ठीक है, और Q का वैल्यू हम लोग मान लेते हैं Q इक्वल टू 7 न्यूटन, ठीक है। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 7 न्यूटन है। सो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा इस केस में, Q माइनस पी, मीन्स इस साइड वैल्यू पॉजिटिव आएगा, ठीक है। सो Q माइनस पी इज इक्वल टू 2 न्यूटन, ये R का वैल्यू आएगा। सो R किस डायरेक्शन में इस केस में हो जाएगा, R का डायरेक्शन ये वाला होगा, इस डायरेक्शन में, दैट इज 2 न्यूटन, R इक्वल टू, ठीक है। सो इसका जब एंगल मेजर करेंगे, सो एंगल मेजर किससे कर रहे थे हम लोग, P के साथ कर रहे थे ना, इस वेक्टर के साथ कर रहे थे हम लोग। सो ये एंगल कितना हो गया, इट इज 180 डिग्री। सो बीटा का वैल्यू यहाँ पर 180 डिग्री होगा, ठीक है। R इक्वल टू 2 न्यूटन एंड बीटा जो होगा डेट इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग किसी भी दो वेक्टर का ट्रायंगल लॉ यूज करके उसका रिजल्टेंट और मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? सो इसको देख लीजिएगा, स्टेटमेंट को याद कर लेना है और जैसा स्टेटमेंट है एग्जाम में एज इट इज लिखना है, ठीक है।